उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से ठीक पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों में मतदाता सूचियों में दर्ज व्यक्तियों को पंचायत चुनाव लड़ने और मतदान की अनुमति दी गई थी। रुद्रप्रयाग निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शक्ति सिंह बरखाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने चुनाव आयोग के आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति का नाम दो अलग अलग मतदाता सूचियों में है तो यह न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि संविधान की भावना और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ भी है। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया, क्या राज्य निर्वाचन आयोग के पास ऐसा कोई पारदर्शी सिस्टम है जिससे वह दोहरी मतदाता पहचान रखने वाले मतदाताओं की पहचान कर सके। गौरतलब है कि वर्तमान में नगर निकाय और पंचायत चुनाव की मतदाता सूचियां अलग अलग स्तर पर तैयार होती हैं और इनमें समन्वय या क्रॉस वेरिफिकेशन की कोई भी मजबूत व्यवस्था नहीं है। याचिकाकर्ता शक्ति सिंह बरखाल ने अदालत को बताया कि देश में एक व्यक्ति का नाम दो अलग अलग मतदाता सूचियों में होना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन उत्तराखंड में इस कानून की खुलकर अनदेखी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 9(6) और 9(7) का पालन न कर निर्वाचन आयोग ने चुनाव की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। शक्ति सिंह ने 7 और 8 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग से इस मुद्दे पर पत्र लिखा था। उनका अनुरोध था कि ऐसे दोहरे मतदाताओं को नामांकन और मतदान से रोका जाए, लेकिन जब कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला तो उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। गौरतलब है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह किन तकनीकी और कानूनी उपायों के जरिए यह सुनिश्चित करेगा कि कोई मतदाता दो जगह से मतदान न करे और कोई प्रत्याशी दोहरे मतदाता पहचान पत्र के बावजूद चुनाव न लड़े। इस आदेश के बाद चुनाव आयोग पर है कि वो स्क्रूटनी दोबारा करते हैं या फिर हाईकोर्ट की अवमानना की स्थिति हो जाती है। लिहाजा चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता लाने के लिए निकाय और पंचायत स्तर की सूचियों का डिजिटलीकरण और केंद्रीकरण जरूरी है। साथ ही आधार कार्ड से लिंकिंग और एकीकृत वोटर डेटाबेस के जरिए दोहराव की पहचान संभव हो सकती है, लेकिन फिलहाल राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं है। दोस्तों, आप हाईकोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।